तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 15.2 आईसीएससी क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीएससी क्लास 10th की डेट शीट भी आ चुकी है, और उस डेट शीट को देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्लास 10th में आपकी इम्पॉर्टेंट पेपर कब है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्लास 10th आईसीएससी में इस बार मैथमेटिक्स और फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा गैप रखा गया है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पेपर में गैप है, लेकिन फिजिक्स के बाद जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें बच्चों बिल्कुल गैप नहीं है। तो उस गैप को जरूर ध्यान रखें, और जिसमें जब कम गैप आपको दिए गए उसकी प्रिपरेशन पहले से आप ज्यादा करके रखें। तो वंस अगेन बच्चों, सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, ठीक है ना? तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बच्चों, तो फैब में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं जो जो स्क्रीन में शेयर करता हूँ एक्सरसाइज 15.2 के पूरे सॉल्यूशंस आपके साथ आते जाएंगे। तो मैं स्क्रीन यहाँ से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं धीरे धीरे आपके साथ वर्किंग करूंगा, काम को कंप्लीट करूंगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 15.2 में ढेर सारे क्वेश्चन है। आपका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, आपका कहना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। और आपका कहना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुख करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इस तरह से कुछ डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो डायग्राम है इसको उठा के हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बच्चों हम लोग यहीं पे कुछ बना लेते हैं, और देखें ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है। ये बच्चों डायग्राम है कुछ। इस डायग्राम में बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है कि जो डायग्राम 1 वाला है उसमें एंगल डी बी सी 58 है। कहाँ है भाई डीबीसी? तो आप कहोगे सर डीबीसी एंगल ये है। तो ये एंगल कितना है? 58। तो बच्चों ये मैंने 58 सो लिख दिया। उसके बाद उसमें लिखा है बच्चों कि जो बीडी है वो डायमीटर है सर्किल का। बीडी भैया डायमीटर है, ये तो बहुत अच्छी की बात है। बहुत अच्छी बच्चे बात है बच्चों, बीडी का डायमीटर है। तो उनको बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द सर्किल भी मिलना होगा, ओ होगा। और बच्चों अगर बीडी डायमीटर है तो उस डायमीटर पे बच्चों ट्रायंगल देखो कोई बना हुआ है क्या? तो तुम कहोगे हाँ सर बना हुआ है। तो बच्चों खुशी की बात है कि ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और बच्चों पहले हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशंस नहीं आती, जिनकी कैलकुलेशंस वीक है, उनको प्रॉब्लम होगी, तो मैं इनके लिए कैलकुलेटर उठा लेता हूँ पहले से ही। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों ये होता है कि भैया आपको तीनों एंगल्स का सम 180 करना होता है ट्रायंगल में। तो बच्चों एंगल बी एंगल डी एंगल सी का सम 180 आप करेंगे। यानी कि बच्चों आपको एंगल डी हमको बताना है, तो एंगल डी होगा 90 माइनस 58। तो बच्चों ये हो जाएगा 32। उसके बाद बच्चों आपको सिखाया गया है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 32 होगा बच्चों, तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पहले भी सिखाया है कि कभी भी इस तरह का आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आए, मैं उसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप जल्दी समझ पाए। कभी भी बच्चों इस तरह का आपको अगर क्वाड्रिलेटरल नजर आता है तो बच्चों इसको हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि उसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस में लाई करते हैं। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम मैंने आपको कल भी बताया था 180 होगा। यानी बच्चों आप लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल ई का जो सम होगा वो 180 होगा। यानी जो एंगल ई होगा बच्चों, वो एंगल ई कितना होगा? 180 माइनस 32। और बच्चों 180 में से अगर आप 32 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 148। तो बच्चों ये एंगल आ जाएगा 148। तो बच्चों ये तो कल वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो उसने बीडीसी पूछा था, तो बीडीसी बच्चों आपका आ गया 32, सो मैं लिख देता हूँ। फिर इसने बीईसी भी पूछा है, तो बीईसी बच्चों भी निकाला, दिस इज 148। और बीएसी पूछ रहा बच्चों, बीएसी, तो बच्चों एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चों ये भी 32 आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों अगर आपको अभी तक ये नहीं पता साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, तो फिर आप ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए होंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई क्वाड्रेटल अगर बना होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा।
इसी को बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी इनका भी सम बच्चों 180 होगा। तो बच्चों इतनी बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 3 का बी वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 के बी पार्ट में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने पहले से। तो मैं क्या करता हूं, इसका डायग्राम पहले मैं यहां पर बना लेता हूं। चलिए बच्चों, ये बच्चों इसका डायग्राम हो गया, जिसको मैं कॉपी करके अभी आपके साथ बनाऊंगा। तो बच्चों मैंने इसके डायग्राम को कॉपी कर दिया है। ये बच्चों उसका डायग्राम हो गया। तो बच्चों इसी डायग्राम पे अभी हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सी ए डी एंगल निकालना है। सी ए डी वहां कहाँ पर है भाई, सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल बच्चों आपको निकालना है, सी ए डी। ठीक है, सी ए डी के बाद बच्चों कौन सा एंगल निकालना है, सी बी डी। सी बी डी, सी बी डी बच्चों कौन सा एंगल हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। तो बच्चों ये तीन तीन एंगल निकाल दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। अरे ये तो किया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। फिर बी सी ई कितना है, 80। बी सी ई, वेर इज बी सी ई, अरे वो तो पहले से ही बच्चों 80 बना बनाए दे दिया गया है। उसके बाद बी ए सी 25। बी ए सी, अरे ये भी बना बनाया दे दिया गया है बच्चों। कुछ एंगल्स तो बच्चों पहले से इन्होंने बना के दे दिए हैं। अभी पूछ रहा सी ए डी। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा होपफुली। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी। तो वर्किंग के लिए आप स्टार्ट हो जाए सबसे पहले। तो बच्चों हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी आप थ्योरम्स जानते हैं वो सारी थ्योरम्स को आप यूज करिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि जल्दी से जल्दी भाई कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। पैरेलल लाइंस की बच्चों प्रॉपर्टी भी लिख रही है। पैरेलल लाइंस की अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको नजर आए। सबसे पहले बच्चों हमें कुछ एंगल्स नजर आ रहे हैं तो हम उनको यूज करते हैं, वरना समय चला जाएगा। सबसे पहले बच्चों ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस 80 यानी कि 100 होगा ये। उसके बाद बच्चों आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो बच्चों एक साइक्लिक क्वाड्रेटल में जिसमें एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए जो है बच्चों वो है 25 प्लस, इसको बच्चों मान लो एक्स, कुछ ये पता नहीं है तो बच्चों ये मान लो एंगल हो गया 25 प्लस एक्स, प्लस उसका अपोजिट एंगल बच्चों कितना है 100। तो एंगल ए ये बच्चों ये हो गया एंगल ए, और ये हो गया बच्चों एंगल सी, इनका सम हो गया 180। ये बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल के मैंने अपोजिट एंगल्स का सम 180 कर दिया। तो बच्चों यहां से x आ जाएगा 180 माइनस 125। ठीक है बच्चों, तो इतना आप कर लीजिए 180 माइनस 125। तो बच्चों ये आ जाएगा 55। ये बच्चों आपका एंगल आ गया 55। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ 55 आ गया। उसके बाद बच्चों आपको ये भी पढ़ाया गया है कि भैया यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। अरे अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो बच्चों आपको ये नजर आना चाहिए कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो बच्चों इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। एक ये एंगल और ये एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है बच्चों वो 180 होता है। तो बच्चों ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। ए एंगल कितना है बच्चों 25 प्लस 55, प्लस इस एंगल को मान लो y है बच्चों, प्लस y इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू आ जाएगी उस y की वैल्यू आप निकाल लीजिए आराम से। 100। तो बच्चों y की वैल्यू निकल के आ गई 100। तो बच्चों ये वाला आपका एंगल आ गया 100। और बच्चों ये एंगल 100 आ गया, तो अब आप सोच के बताइए भाई कोई एंगल अगर रह गया हो तो उसी की हेल्प से बाकी एंगल निकाल लीजिए।
सर दोनों को अगर हाँ बच्चों, ऑपोजिट क्वेश्चन में। खत्म हो गया बच्चों। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक सेगमेंट में बने हुए ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल बच्चों ये बना हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों ये बना हुआ है। सेम सेगमेंट में बने हुए दो ट्रायंगल, तो बच्चों उनके एंगल इक्वल होंगे। ये 55 है, तो बच्चों ये भी 55 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो बच्चों सारे अननोन मैंने आपको निकाल दिए, और सारे अननोन अब आपके सामने हैं। बताओ बेटा। कहाँ किया है ये? ये थोड़ी करनी है। हम्म। तो एक्टिविटी आपने तो एक्सरसाइज बोली थी। ये तो स्क्वायर पेपर में बनेगा ना। स्क्वायर पेपर कहाँ है? स्क्वायर पेपर में बनाया है? सर स्क्वायर पेपर है नहीं तो इसी में बना दिए। इसमें बन ही नहीं सकता। अभी कंप्लीट नहीं है, काम कंप्लीट करके आओ। वे ये तो सर आपने बोला तो हमको समझ। चलो, तो बच्चों ये वाला पार्ट जो है आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा पूछना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैंने आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा करना है? क्वेश्चन 4 करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 4 का तो पूरा ही डायग्राम बच्चों दे दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सब कुछ दे दिया गया है डायग्राम में। पूछ रहा है एंगल ए बी सी कितना होगा। ए बी सी, ये बच्चों एंगल ए बी सी निकालना है। और एंगल सी ए बी सी निकालना है, और सी बी डी निकालना है। सी बी डी, ये एंगल निकालना है। तो बच्चों इस तरह से ये काम आपको करना है। तो ए बी सी डी बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल भी है, ये भी दिया है पहले से, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो क्वेश्चन खत्म हो गया एक ही बार में। पूछो क्यों? कि जो b प्लस डी होगा बच्चों उसका सम हो जाएगा 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो b कितना है? 80। तो d कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, दैट मीन्स 100। तो बच्चों ये पूरा एंगल निकल करके आ गया 100। कौन सा एंगल आया? तो बी एंगल। तो बच्चों बी एंगल आपका आ गया 100। अरे ये तो एक पूरा ही निकल आया एक ही बार में। ये बच्चों 100 आ गया। उसके बाद बच्चों इन्होंने एक और एंगल पूछा है CBD, वो आपको हमें जल्दी से सोच के बताना है। तो कहोगे सर हो गया। हम एंगल सम प्रॉपर्टी से सर ये वाला एंगल आपको बता देते हैं, क्योंकि देखो सर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल के सर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो सर अगर हम ये वाला एंगल निकाल देंगे तो वही सेम एंगल ये भी होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। वो कहानी इसमें लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबको बात ये समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके आप ये वाला एंगल हमको जल्दी से बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? 82, नहीं 80 प्लस 52 प्लस ये एंगल कितना है? एक्स। एक्स इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 52 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो बच्चों 80 प्लस 52 कितना हुआ? 132। और 180 में से 132 आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 48। तो बच्चों यहां से ये वैल्यू आ गई 48, और ये 48 होगा। तो बच्चों ये भी 48 होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन तुरंत ही कंप्लीट हो गया। ये तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सारे क्वेश्चन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के ही चल रहे हैं, यानी 15.1 से ही सारे क्वेश्चंस लग रहा कॉपी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी पार्ट। तो फोर्थ के बी पार्ट में एंगल्स बताइए क्या क्या गिवन है। ए ओ ई, ए ओ ई 150, ये बच्चों एंगल 150 गिवन है। डी ए ओ, डी डी ए ओ कितना है बच्चों? 51 गिवन है। क्या पूछ रहा? बीई सी, बीई सी, ये एंगल पूछा जा रहा बच्चों कि ये एंगल कितना होगा बीई सी। ठीक है, बीई सी एंगल। बीई सी के बाद बच्चों क्या पूछा जा रहा है? ईबीसी, ईबीसी, और ये भी एंगल बच्चों पूछा जा रहा। तो ये दो एंगल्स पूछे जा रहे हैं बच्चों इस तरह से। डायग्राम्स बच्चों कुछ इस तरह से बना हुआ है। बताइए बच्चों भाई क्या करना होगा।
कौन सा एंगल निकालना है? BEC और EBC। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कैसे करना होगा। तो भाई बच्चों जल्दी बताना है आपको। बच्चों आप चाहे तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो हमको आंसर बताइए जल्दी से करके। हाँ करके दो, आंसर आ रहे हैं तो बताओ आंसर आ गया। तो बच्चों जैसे ही आंसर है हमको जल्दी से कंफर्म करिए। Angle ABC is equal to 90-degree angle in a semicircle with a right angle. और तो बच्चों अगर आपका आ गया तो क्वेश्चन लीव कर दें। जल्दी देख लीजिए, अगर आप कर ले रहे हैं तो हम क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। तो बच्चों जल्दी से कंफर्म करिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो चुका है तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं आया? मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है भाई, सभी लोगों को जल्दी करिए। तो बच्चों आप ध्यान से एक बात देखिए। आपने शायद अभी ये बताया था कि भैया ये जो है एक ट्रायंगल बना है, और ये ट्रायंगल जो है सेमी सर्कल में बना है। तो ये बच्चों सेमी सर्कल में थोड़ा ना बना हुआ है, सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? अगर आपने सेमी सर्कल कभी नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है बच्चों सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल। तो ये बच्चों ट्रायंगल सेमी सर्कल में नहीं बना है, तो इस बात का आप विशेष कर ध्यान दें। आप उसको 90 मत लिखिए। बताइए। तो बच्चों ये मैंने कंस्ट्रक्शन हटा दिया, अब आप सोच के बता दीजिए, जल्दी से करिए भाई, लेट बहुत हो रहा है। कोई बात बच्चों, नहीं आप नहीं कर पा रहे तो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम आप सबको नजर आना चाहिए। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। ये देखो बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और सर्कल passes through the A and D and cuts AB at E and DC at F. Given that angle BEF कितना है वो तो गिवन है। पूछ रहा है एंगल ABC कितना होगा। एंगल ABC, ये बच्चों आपको निकालना है।
जल्दी से हमको सोच के बताइए एंगल क्या। बच्चों फिर से मैंने आपको एक टास्क दे दिए, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसे आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट नहीं कर पाए तो आप सेकंड करिए, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही। और बच्चों अगर नहीं कर पा रहे तो ध्यान दीजिए अब इसमें, ये एंगल कितना होगा? 100, ये 100 होगा बच्चों। ये एंगल कितना होगा? 80। साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल भी है, तो इसलिए उसके अपोजिट एंगल्स का सम आपको 180 नजर आ रहा है। और बच्चों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपके पास ए बी सी डी ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम में दो पैरेलल साइड्स गिवन है, एंगल बी गिवन है, पूछ रहा है बी ए डी कितना होगा। को इंटीरियर की इक्वालिटी बी लगा के ए डी, ये तो बच्चों दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। 110 डिग्री आएगा। वो 110 डिग्री। और बी सी डी? 70 डिग्री आएगा। बी सी डी बच्चों 70 है, ऐसा क्यों? बी सी डी 70 इसलिए है हाँ, क्योंकि चांस चेक करिए, बी सी डी 70 आ रहा है। इसीलिए क्योंकि वो एक सेकंड बता रही एंगल सी 70 डिग्री है। अगर हम एंगल ए और एंगल सी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली बिल्कुल, पद्धति साइक्लिक से करें क्वाड्रेटल का सम बच्चों 180 होता है अपोजिट एंगल्स का। आपने तुरंत उसमें दिमाग लगाया और उसको तो 70 लिख दिया, हो गया से सर। तो बच्चों जब आप इतना जानते हैं तो ये भी सोचिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। यहाँ पे एंगल ओ 30 डिग्री आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, आपने ये भी बताया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों और क्या बता सकते हैं आप ये बता सकते हैं कि भैया ये एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस है। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल एक्स होगा तो ये वाला एंगल भी एक्स एक्स होगा, होगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, फिर तो बचा ही नहीं। जल्दी से बताओ सोच के। दो एंगल एक्स 75 डिग्री है। एंगल बिल्कुल बच्चों, 150 प्लस 30 180 होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा 75, और ये भी बच्चों हो जाएगा 75। 75। अब बच्चों आपको दूसरे एंगल पे ध्यान देना है कि आपको दूसरे एंगल निकालने कौन से थे। आपको निकालना है बीई सी और ई बी सी। तो पीछे आंसर आप चेक करिए, इनके आंसर्स क्या गिवन है। एंगल बी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से 105 आ जाएगा। पीछे आंसर एक बार चेक करो क्या आ रहा है। हाँ 105 और 51 डिग्री आ रहा है। हाँ हाँ, आराम से चेक करिए बच्चों। आंसर आ रहे हैं एंगल BEC is equal to 51 डिग्री। एंगल EBC is equal to 105 डिग्री। तो बच्चों ये तो 105 हो गया, क्लियर हो गया लीनियर पेयर से। ये बच्चों थोड़ा सा ज्यादा भी है, है ना। ये हो गया 105। तो अब बच्चों क्या करना है, ये 51 कैसे आया? तो 51 नहीं समझ आया पर वो समझ हो गया था 105 लीनियर पेयर से आएगा। तो ये बच्चों 51 कैसे होगा, ये भी आप ही को ही सोचना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कैसे करना है। आपने ये वाला एंगल निकाला 105, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, यानी कि 30 प्लस ये बच्चों मान लो एक्स, 30 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो 105 - 30, ये बच्चों एक्स आ जाएगा। तो एक्स कितना आया? 105 - 30, बताइए। 75। 75 आ गया बच्चों। तो बच्चों आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई 75। ये कितनी वैल्यू वैल्यू एक्स की बताइए आपने? 75। ये बच्चों 75 निकल के आई एक्स। अब सोच के बताइए कि उसके बगल वाला एंगल निकालने का क्या जुगाड़ हो सकता है।
सर एक्स तो हमें पहले से ही पता था, यहाँ पे हमने 75 निकाल लिया था क्योंकि सभी बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में हैं वो लगातार कोशिश करें कि उनको एंगल बीईसी कैसे भी करके निकालना है। जो आपने बताया पीछे से आंसर वो 51 आ रहा है, तो 51 कैसे आ रहा है उसको सोच के बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चों, एक दिन का टाइम दे देते हैं, आप आराम से सोचिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सिक्स्थ वाला। सिक्स सिक्स में एंगल बीईडी निकालना है, नहीं मतलब आर निकालना है यहाँ पे। आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी से। तो बच्चों फाइनली आप अब काफी सारी चीजें समझ गए हैं और आप क्वेश्चंस करने में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप बाकी क्वेश्चंस खुद से ही करिए फिर। तो बच्चों करिए बाकी क्वेश्चंस आप खुद से, क्योंकि हमें लगता है आप सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।